पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लियो का प्लान बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया था। उन्होंने मिंग को पकड़ लिया था और उससे अब वो पूछ रहे थे कि आखिर मिंग ने ऐसा सब कुछ क्यों किया। अब वो बताता है कि वो एक जंगल में गया था जहाँ पर वो एक लड़की से मिला था और उसे लगता है कि उस लड़की ने ही उसके ऊपर कोई जादू किया है और शायद वो कोई डिमन थी। इसी कारण से मिंग अपने कंट्रोल में नहीं था। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। वो लोग अभी उसी कमरे के अंदर बैठे हुए थे। यहाँ पर लियो अब मिंग से कहता है कि तुम कह रहे हो कि उस लड़की ने तुम्हें फंसाया था, तो इसके बाद चलो अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। और इसके बाद लियो मिंग को एनी और मियाओ की तरफ देखने के लिए कहता है और पूछता है कि इन दोनों में कौन ज्यादा खूबसूरत है। अब मिंग 2 मिनट रुकता है क्योंकि ये बहुत जानलेवा सवाल है। एक छोटी सी गलती आपको मौत के मुंह में पहुंचाने के लिए काफी है। तो अब मिंग कहता है कि ये व्हाइट ड्रेस वाली सिस्टर, यहाँ वो एनी की बात कर रहा था। वो कहता है कि ये व्हाइट ड्रेस वाली सिस्टर बहुत खूबसूरत है। इस चीज पर एनी मन में सोचती है कि मुझे तो पता ही है, ये चीज पूछने की क्या जरूरत थी। मगर फिर मिंग कहता है कि अगर हम नेचुरल ब्यूटी की बात करें तो मियाओ से ज्यादा कोई सुंदर हो ही नहीं सकता, तो उसे कोई नहीं हरा सकता। अब इस बात से एनी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि नेचुरल ब्यूटी से तुम्हारा क्या मतलब है, मैंने क्या मेकअप लगा रखा है। और अब वो गुस्सा करते हुए मिंग के पास आ रही थी, लेकिन तभी लियो उसे रोक लेता है। वो उसे कहता है कि तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, हम जो करना चाहते हैं वही तो हो रहा है। वैसे भी वो मियाओ से प्यार करता है और इसीलिए अगर वो उसे खूबसूरत मानता है तो ये तो सही ही है ना। इसके बाद अब एनी थोड़ा समझदारी से काम लेती है और अपने गुस्से को शांत करती है। अब लियो थोड़ा आगे आते हुए मिंग से पूछता है कि तुमने जिस जंगल में उस लड़की को देखा था वो व्हाइट ड्रेस में ही है ना। तो इस पर मिंग हाँ करता है। अब लियो कहता है कि उसने पहले भी कुछ इस तरह के केसेस के बारे में पढ़ा था। अब लियो से कहता है कि उसने पहले भी कुछ इस तरह के केसेस के बारे में पढ़ा था। दरअसल टास्क बुक में ऐसी ही डिमन लड़कियों के बारे में लिखा था जो अपनी खूबसूरती के जाल में आते जाते लोगों को फंसा लेती है। यहाँ लियो कहता है कि मुझे डाउट हो रहा है कि जरूर वहाँ पर भी कोई इस तरह की डिमन छुपी हुई होगी। इस बात से मिंग बहुत ज्यादा शॉक होता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, इसका मतलब वो लड़की एक डिमन थी। मुझे पहले डाउट था पर मैं समझा नहीं था। अब वही कहता है कि ये लोग तो सच में बहुत बुरे होते हैं। मेरी लाइफ इतनी अच्छी चल रही थी और उन्हें पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दी, लेकिन तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम दोनों ने मेरी मदद की और हमें फिर से मिलाया। यहाँ पर एनी अभी भी मिंग से थोड़ा सा गुस्सा थी। वो मन में कह रही थी कि हर बार ये गलती डिमन की ही क्यों निकाली जाती है। जरूरी नहीं है कि इस सब के पीछे वही हो, क्योंकि इसमें लिंग की भी गलती हो सकती है। यहाँ पर मिंग मियाओ से कह रहा था कि मुझे माफ कर दो और अब तो तुम जान ही चुकी हो कि ये सारी उस डिमन की ही गलती थी। अब मियाओ भी उसे माफ कर देती है। यहाँ पर लियो आगे बढ़ता है और कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, जिसके बाद मिंग उसे फिर से थैंक यू कहता है और लियो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो प्रॉमिस करते हुए जाता है कि वो उस डिमन को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि सिर्फ ये खतरा मिंग पर ही आया हो, ऐसे और भी लोग होंगे जो इस तरह से फंसते रहते होंगे। और इसके बाद लियो वहाँ से आगे बढ़ जाता है और एनी को भी साथ आने को कहता है। अब वहाँ दोनों वहाँ से निकल चुके थे। हम देखते हैं कि रास्ते में वो दोनों एक लेक पार कर रहे थे। तो यहाँ उस बोट पर एनी लियो से पूछती है कि अब आगे का क्या प्लान है, क्योंकि हमारा जो मिशन था वो तो हमने पूरा कर लिया। इस पर लियो कहता है कि नहीं, हमारा असली मिशन उस डिमन का पता लगाना है जिसकी वजह से यहाँ पर ये सब हुआ था, और साथ ही हमारा उसे पकड़ना भी जरूरी है। इसके बाद अब वो दूसरे किनारे पर पहुंचते हैं। यहाँ पर आकर एनी फिर से कहती है कि जो तुमने कहा वो तो ठीक है, पर अब हम जा कहाँ रहे हैं। तो इस बात पर लियो कहता है कि हम वेस्ट साइड के विलेज जा रहे हैं। तो इसके बाद अब सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम आ चुके थे उसी जगह पर जहाँ पर मिंग को वो लड़की दिखी थी। यहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं कि अभी लियो और एनी दोनों ही एक पेड़ के पीछे छुप कर बैठे थे और वो छिपकर अभी सामने उसी रिवर को देख रहे हैं जहाँ पर मिंग आया था। अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर लियो ने ऑलरेडी कई सारे तलिस्मान लगा दिए हैं और उन्हें बिल्कुल सीक्रेट लोकेशन पर लगाया है जहाँ उसे लगता है कि वो लड़की आएगी और तभी वो उन तलिस्मान का यूज कर उसे वहीं पर पकड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर एनी खड़ी होती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आएगी और मुझे तो मिंग पर भरोसा भी नहीं है कि शायद वो झूठ कह रहा हो। तो इसके बाद हम देखते हैं कि लियो से कहता है कि हमें कुछ और देर तक इंतजार करना चाहिए, हम अभी नहीं कह सकते कि वो सच कह रहा था कि झूठ। और इसके बाद एनी को ना चाहते हुए भी इंतजार करना पड़ता है, इसीलिए वो वहीं बैठ जाती है।
अब लियो बहुत देर से एनी को ही देख रहा था, तो अब एनी उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि हम जिसे पकड़ने आए हैं उसके पास कई सारी मैजिक पावर हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ कि उसने तुम पर भी उन पावर्स का इस्तेमाल किया तो फिर तुम क्या करोगे। अब इस पर लियो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो उसकी बातों में नहीं फंसने वाला। मगर तभी एनी नोटिस करती है कि वहाँ पर कोई आ रहा है, इसीलिए वो तुरंत ही लियो के मुंह पर हाथ रखती है और उसे बैठने को कहती है। अब इसके बाद लियो पूरी तरीके से भूल चुका था कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। वो अभी सिर्फ एनी की तरफ देख रहा था, मगर फिर लियो नोटिस करता है कि वहाँ पर तो कोई आ रहा है। अब हम देखते हैं कि ये वही लड़की थी जिसकी बात मिंग कर रहा था, और अब वो यहाँ पर आती है तो हम देखते हैं कि उसकी आंखें ग्लो कर रही थी और उसकी आंखों से एक लाइट निकलती है जो यहाँ पर लियो को उसके बस में कर लेती है। लियो बिल्कुल खो चुका था। यहाँ पर एनी उसे इस हालत में देखती है तो तुरंत ही उसके कान खींचती है और उसे वापस से होश में लाती है। वो उससे कहती है कि अभी अभी तुम कह रहे थे कि तुम उसकी बातों में नहीं आओगी, और यहाँ पर तो तुम उसे देखते ही खो गए। अब लियो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता नहीं था कि उसकी पावर किस तरीके से काम करती है। और इसके बाद फिर से हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ रिवर के पास जाकर बैठ जाती है, और इसके बाद लियो और एनी वहाँ आगे आते हैं और उस तालिस्मान को एक्टिवेट करते हुए उस लड़की को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर उस लड़की ने पहले भागने की कोशिश की थी, मगर वो बच नहीं पाई थी। अब लियो भी तलवार बाहर निकाल कर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर एनी उससे कह रही थी कि ये डर रही है, हमें इसे थोड़ा सा अच्छे से बात करनी चाहिए। लेकिन अब लियो कहता है कि भले ही ये खूबसूरत हो, लेकिन ये एक डिमन है, हम इसकी बातों में नहीं आ सकते, ये हमें भी उल्लू बनाएगी। अब एनी इस बात पर हंसने लगती है और कहती है कि तुम अभी भी इसे खूबसूरत ही कह रही हो। अब लियो फिर से आगे बढ़ ही रहा था तो एनी उसके सामने आते हुए कहती है कि क्यों ना हम एक बार बात करके देख ले, शायद हम इसे गलत समझ रहे हो। मगर अब इसके बाद ये पार्ट ये भी खत्म हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।